दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी ऐतिहासिक मस्जिद जो हूबहू दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, इस मस्जिद में मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नमाज अदा किया करते थे और इसी मस्जिद को अपने निजी खर्च से मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने बनवाया था। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब वो शख्सियत है जो आप मौलाना साहब की जो दरगाह है, वहाँ जिनका मज़ार है, वो ये शख्सियत है। वो यहाँ इस मस्जिद में पहले ये जो 250-300 साल जो पुरानी जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद में मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नमाज़ अदा करवाते थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ पे वो नमाज़ अदा कराते थे। इसके बाद मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के कुछ जो नमाज़ी थे, उनकी एक छोटी-सी कोई बात हो गई। जब वो नमाज के दौरान थोड़ा लेट हुए थे, तो लोगों ने उनका इंतज़ार किया और जमात खड़ी नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा कि नमाज आप लोगों ने जमात के साथ खड़ी क्यों नहीं की? मैं इतना बड़ा नहीं जो नमाज से ऊपर बढ़ सकूं। तो उन्होंने ऐसी बात कही और वहां से मस्जिद छोड़ दी। उन्होंने अपने निजी घर से फिर उसके बाद में ये मस्जिद बनाई। इस मस्जिद का जो नक्शा है वो सेम दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वैसा ही ये नक्शा दिखाई देता है। इसमें भी 3 बड़े-बड़े गेट हैं। साथ में जैसे हम वहाँ देखते हैं बीच में हौज है जहाँ लोग वज़ू करते हैं। इसी तरह इस मस्जिद में भी ये हौज है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का ये जो हुजरा है, इस हुजरे में वो बैठा करते थे और इसके बाहर ही एक पत्थर की घड़ी बनी हुई है, जो आप जंतर मंतर में देखा करते हैं, वैसी यहाँ घड़ी लगी हुई है। इस घड़ी से अजान का वक्त तय होता था। इस घड़ी पर जब सूरज की किरण पड़ती थी, वो तो सामने जो हौज है उस हौज पर जाती थी और उस हौज से सामने जो किबला है उस किबले पर जाती थी। तब नमाज का अजान का जो वक्त है वो हो जाता था। तब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब वहाँ नमाज अदा कराते थे, अजान देते थे। तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी शख्सियत है। साथ ही आपको बता दें कि ये एक मदरसा भी चलाते थे और इस मदरसे में छोटे जो बच्चे हैं उन सबको तरबियत देते थे और पढ़ाई करवाते थे। आप ये देख सकते हैं, ये उनका मदरसा है और ये उनकी रिहाइश भी है। यहाँ वो रहा करते थे। ये जो खंडर सा आप मकाम देख रहे हैं, यहाँ मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ रहते थे और यहाँ से आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से मस्जिद की ओर जाते थे, नमाज़ पढ़ा के वापस अपने घर आते थे और घर से सामने आप वहाँ जब देख रहे हैं, वो मदरसा है, तो वहाँ मदरसे में बच्चों को तरबियत देते थे। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये मौलाना साहब का जब इंतकाल हो गया था, तो इसी हुजरे में, इसी आप ये देख रहे हैं, इसी में उनको गुस्ल दिया गया था। आप इनका ये लोटा देख सकते हैं और इनकी पाँव मुबारक की वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इनकी छड़ी भी देख सकते हैं। यहाँ मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब को गुस्ल दिया गया था और सबसे बड़ी बात, जो अजमेर शरीफ से जो चद्दर आती है, पहले वहाँ मौलाना साहब की दरगाह में जाती है, फिर वापस यहाँ आती है। तो सबसे पहले चद्दर यहाँ चढ़ाई जाती है, उसके बाद में जो चादर है वो मौलाना साहब की दरगाह में पेश की जाती है। तो ऐसे महान हस्ती थे मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब। हम बात कर रहे हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की जो मस्जिद है उसके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी जो मस्जिद है माशाल्लाह कितनी खूबसूरत अ, तरीके से इसको सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें, जयपुर का जो जो वर्क है, जो इसको गोल्डन वर्क जो कहते थे, वो गोल्डन वर्क यहाँ किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक और व्हाइट में ये जो पेपर की डिजाइन है, इस पेपर की डिजाइन से भी इसको खूबसूरत सजाया गया है, तैयार किया गया है। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया प्रिंट लग रहा है, मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मार्बल की ये डिजाइन हो। तो बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही आपको बता दें कि ये ऊपर और नीचे जो नक्काशी की गई है गोल्डन वर्क की, इस मस्जिद और भी खूबसूरत बन रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मस्जिद का जो संपूर्ण जो डिजाइन है, सेम दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वैसा देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी बात है कि इस मस्जिद में जब आप नमाज अदा कराते थे, उस समय काफ़ी जो बुजुर्ग थे और जो बच्चे थे जो अनपढ़ थे, उनको यहीं से आप बताया करते थे कि आप मदरसे में आए और हम आपको वहाँ तरबियत देंगे और पढ़ाएंगे। जब आज हमने यहाँ असर की नमाज अदा की और इस मस्जिद को देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा क्यों न आप लोगों तक ये जो मस्जिद है इसके बारे में जानकारी दें और आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे जो ऐतिहासिक
जो चीज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते रहें शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मस्जिद जो दिल्ली के जो जामा मस्जिद है, सेम हूबहू उसी के नक्शे पे बनी ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जैसे 3 दरवाजे हैं, वैसे ही जामा मस्जिद में 3 दरवाजे और सेम इसी तरह ये मस्जिद बनाई गई है। खास तौर पे इस मस्जिद के आगे का जो हिस्सा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक इस मस्जिद के इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम साहब रईस अहमद है। सर इस मस्जिद के बारे में बताएं। मस्जिद के बारे में जो मैं कुछ जानता हूँ उस बारे में आपको बता देता हूँ कि सुबह का जब वक्त होता था, सुबह शादी का, तो आप उठा करते थे और आप घड़ी के अंदर आप उठा करते मौलाना रहमतुल्लाह अलैह। तो जब आप टाइम देख के आप अजान दिया करते थे, तो नमाज के बाद में आप अपने उजरे में गेट के ऊपर चले जाया करते थे। फिर वहाँ इशराक का टाइम हुआ करता था, तुलू आफ्ताब का जब टाइम होता था तो सूरज जब निकलता था उसकी किरणें हौज के ऊपर पड़ती थी। उस हौज की किरणें जो है अंदर मस्जिद के मेन हिस्से के अंदर पड़ती थी, तो मस्जिद के अंदर रोशनी हुआ जाया करती थी। और आप उसके बाद में अपने मदरसे में जाया करते थे, फिर वहाँ आप तालीम दिया करते थे। और फिर तालीम देने के बाद आप अपनी बारगाह इलाही में मौलाना रज़ाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 दरवाजे आप उनके बाहर में आपकी जो है आस्थाना है, उनकी दरगाह है, ये क्या वहाँ है? जाए। ये उजरा है आपका। यहीं जाया करते थे और यहाँ से फिर वहाँ जाया करते थे। वो घड़ी यहीं है? हाँ, घड़ी ऊपर है। अच्छा, घड़ी ऊपर ही उजरे के पास में ही घड़ी है, धूप घड़ी। और वो यहाँ पर यहाँ धूप का छिलका पड़ता था, उसके ऊपर सीधा अंदर मेहराब के ऊपर छिलका जाया करता था आपका। और तो अब उससे इसमें 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा मदरसे की तरफ जाया करता है जी। तो वहाँ मदरसे के अंदर आप जाके तालीम दिया करते थे। और जब आपकी तालीम पूरी हुआ जाया करती थी, जब आप 4 दरवाजे बाहर आपका एक दरगाह है आपकी, तुम वहां पर जाके रहा करते थे, आप वहां पर बैठा करते थे। और जो भी कुछ आपके पास कलाम पाक था वो आम जनता के ऊपर दम करके और शिफायत करते थे। जो 4 दरवाजे जो मेन जो दरगाह है उस पे वहाँ दरगाह है, यहाँ नमाज पढ़ाते थे। फिर वहां जाके बैठते थे। वहाँ भी मस्जिद है अंदर, दरगाह के अंदर भी मस्जिद है, वहाँ बैठा करते थे आप। और जो है आप दम करके लोगों को दिया करते थे। मस्जिद का पूरा नाम क्या है? मौलाना रज़ाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद कहलाई जाती है। हुजरे के रास्ते से हम यहाँ ऊपर छत पर आए हैं और ये वो घड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वो घड़ी है जिस घड़ी से टाइम देखा जाता था और अजान का वक्त होता था। माशाल्लाह, ये उजरा है और ये घड़ी है। सुभान अल्लाह। ये आपका मतलब ये आपका रिहाइश है इस जगह पे। आपका टॉयलेट, गुसल खाना, अच्छा, हाँ हाँ, ये आपका रिहाइश है ना? यहीं रहते थे ना? यहाँ से गेट जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, इधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं वो गेट है, वो मस्जिद के अंदर जा रहा है और ये यहीं यहाँ रहा करते थे। यह मदरसा आपकी जो तालीम दिया करते थे, वो मदरसा है, आप यहाँ देख रहे हैं, वो मदरसा है, यहाँ तालीम दिया करते थे मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ हाँ, वो सामने रहते हाँ, ये रेवासी भी है और वो मदरसा है। ये बना दिया इन लोगों ने, ये तो बाकी कुछ नहीं था, सब खाली था। बस वो कंगूरे जो बने हुए ना, बस वही था, बस सिंगल। ओके, अब ये देख सकते हैं, ये ऊपर का सीन है मस्जिद का। हालांकि अभी बाद में बना है, ये ताज़ा ताज़ा बना हुआ अभी दिख रहा है। हाँ, वैसे ही गुंबद है और इसके ऊपर भी मार्बल लगा हुआ है, देखना, मार्बल भी अभी लगा है। माशाल्लाह, देखो आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी मकराना मार्बल ही है, ये पूरा मकराना मार्बल लगा हुआ है। ये चूने की थी पहले चूने की थी, मार्बल अभी लगाया है इसके अंदर। ये पहले चूने की थी और अब ये मार्बल से इसको बनाया गया है। इसमें ये नहीं है कि वाइट मार्बल लगा है, जो मिला वो लगा दिया। हालांकि ऐसे इससे क्या खूबसूरती बनी रहती है और कभी ये ख़राब नहीं होता, इसलिए इस पर मार्बल लगाया जाता है। अभी स्कूल है,
हाँ, ये स्कूल है। स्कूल है मगर सिर्फ ये हुआ था और वो हुआ। एक बीघा जमीन पे हुआ ये। अंदर और अभी लेके चलूँगा अंदर भी ठीक है। लेके चलूँगा। ये पूरा 1 बीघा ज़मीन में मदरसा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। आज जब असर की नमाज हमने यहाँ अदा की है तो मस्जिद को देख कर दिल खुश हो गया, इसीलिए हमने क्या नाम रईस अहमद साहब से मुलाकात की बाहर, वापस बोले कि आप अंदर चलो और हमें इसके बारे में जानकारी दो, तो इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है, तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद भी दूंगा। साथ ही हमारे इमरान भाई है, उनका भी धन्यवाद दूंगा जो वीडियो मेरी बना रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। मस्जिद का जो भी आपको हिस्सा पसंद आए और मस्जिद के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये जयपुर 4 दरवाज़ा स्थित जो दरगाह है, वहाँ के जो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जो है वो यहाँ इमामत करते थे और इस उन्हीं की बनाई हुई मस्जिद है ये, उनकी बनाई उन्हीं के ज़ाती पैसों की बनाई हुई। और सबसे पहले यही बनी थी ना जयपुर में सबसे पहले जोरी बाजार वाली सबसे पहले ये बनी, वो जोरी बाजार वाली बाद में बनी जामा मस्जिद, और पहले पहले जयपुर की मेन जामा मस्जिद ये है। यही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम कमेंट में ज़रूर बताएं और इस मस्जिद के बारे में सुभान अल्लाह ज़रूर कहें। ये मदरसा है मौलाना साहब के नाम से जो ये 2 चीज़ की खुशी नहीं है, दीवार वहाँ यहाँ से गेट पे ये गेट, अच्छा वो गेट जो बनकर रखा है ना। हाँ 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 चलो कुंडा बजा के चलो तो बाहर चलो। आती उधर चलते हैं ना। खाजा गरीब नवाज के यहाँ से आती है चादर हाँ और फिर वहाँ से यहाँ आती है चादर। अच्छा सबसे पहले नवाज के यहाँ से आती है मौलाना साहब की दरगाह में, फिर वहाँ से बन के फिर यहाँ आती है पूरी। आपकी अच्छा। कदमबोशी या आपके लोटे वजू के आपका आप यहाँ देख सकते हैं लोटा भी है, जो ऐतिहासिक जो चीज़ है ये लोटा है और कदम गोशी है, प्लस ये जो देख रहे हैं आप यहाँ सबसे पहले जो चादर है उर्स होता है मौलाना साहब का, यहाँ जब सबसे पहले चादर यहाँ चढ़ाई जाती है। माशाल्लाह आज आपको बहुत पुराने इतिहास के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। ऐसी चीज़ बहुत कम लोगों को देखने को नसीब होती है। हाँ नहीं तो आपके बेर के सामने देखा दोस्तों, ये आपको हज़ारों साल पुरानी जो चीज़ थी मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की जो मज़ार है उनके बारे में, जो दरगाह है उनके बारे में, जो मदरसा है उनके बारे में, जो मस्जिद है उनके बारे में, ये पूरा ताल्लुक़ एक मस्जिद के ज़रिए से बना और उसी मस्जिद के ताल्लुक़ से हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मकरामा टाइम्स आप सभी का स्वागत करता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर इस मस्जिद के बारे में सुभान अल्लाह कहें।